हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद सिंह रावत फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आप सभी के लिए फिजिक्स का न्यू बैच जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इस बैच के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट फिजिक्स जो है मेरे द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। इस बैच में क्या क्या शेड्यूल रहेंगे, क्या क्या रूटीन रहेंगे, ये फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, मेनली ये जो बैच आप लोगों के लिए रहेगा फिजिक्स के लिए रहेगा। इसमें हम आप लोगों के लिए हर एक वीडियो लगभग 15 मिनट की लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए अप्रॉक्सीमेट कहना चाहूँगा कि 15 से 20 वीडियो में कंप्लीट फिजिक्स, वो भी इस तरीके से कि आप लोगों का कोई सा भी एग्जाम हो, इवन आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इसको डिवाइड करने के लिए आप लोगों के 8 टॉपिक जो है इस कोर्स के अंतर्गत लिए हैं, जो कि यूट्यूब पर कोर्स है। बहुत ही जल्द आप लोगों को पता है मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी सुविधाएं, इसकी PDF PPT वगैरह आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मूलतः फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये 7 जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए हैं, कौन कौन से आप लोगों के लिए हैं देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग यांत्रिकी जो आप लोगों का दिया गया है, मीन्स आप लोगों का फर्स्ट जो है मैकेनिकल फिजिक्स, जो कि आज हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉपिक बेस्ड में आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों का तरंग गति, प्रकाश की और आधुनिक भौतिकी, ऊष्मा, ध्वनि और विद्युत धारा एवं विद्युत चुम्बकीय घनत्व, ये 7 टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए इसमें कवर किए जाएंगे। इनके अंतर्गत आने वाले लगभग 100 आप लोगों के लिए सब टॉपिक्स रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए, जैसे कि आज मैंने जो भी पढ़ाया, आज मैं आप लोगों को वेक्टर एंड स्केलर पढ़ाऊंगा, तो उससे रिलेटेड लास्ट में आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्लाइड फॉर्मेशन में, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ठीक है। सेकेंड वीडियो जो आप लोगों के लिए आएगी, अभी शुरुआत है आप लोगों के लिए, तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैं टारगेट इतना रखना चाहूंगा, 100 व्यूअर्स होने पर सेकेंड वीडियो आप लोगों की अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कोई खास टारगेट नहीं है। और मैं आप लोगों से जो मेनली बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो सकता है प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए आज आप लोगों के लिए जो क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसकी ओर हम लोग जो है ध्यान देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सदिश और अदिश। तो सदिश और अदिश में मेनली मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज आप लोगों को फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की शुरुआत करना है। तो एक्चुअल में आप लोगों का फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब जो आप लोगों का होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है। जहाँ पर जो आप लोगों का फिजिक्स, जो PHY जो शब्द आप लोगों का लिया गया है, ये मूलतः प्राकृतिक ग्रीक भाषा का शब्द है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कभी कभार, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आता है वो सदिश और अदिश से आता है। अब हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूलतः कुछ एक राशियों की आवश्यकता होती है, जिनको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों की यदि आवश्यकता मैं आपको बताऊं या एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं, तो किसी भी वस्तु, उसकी स्थिति, उसके आंकिक मान की सही सही वैल्यू, या उसके लिए आप लोग जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, उन जिन राशियों का इस्तेमाल करते हो, उन राशियों को आप लोग भौतिक राशियां कहते हैं। मूलतः हम लोगों ने इनको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आप लोगों की होती है स्केलर, एक आप लोगों की होती है वेक्टर। एक आप लोगों की होती है अदिश, एक आप लोगों की होती है सदिश। अब आप लोगों के लिए अदिश और सदिश क्या होता है, बात की जाए यदि अदिश, तो अदिश शब्द को आप लोग लिख करके देखिएगा, स्केलर को आप लोग लिख करके देखिएगा। अदिश शब्द में ही आप लोगों का आ जो उपसर्ग आप लोगों का लगा हुआ है, वो निगेटिविटी को दर्शा रहा है। किसकी निगेटिविटी को दर्शा रहा है? दिशा की निगेटिविटी को। मीन्स ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, वो आप लोगों के लिए सदिश राशियां कहलाती हैं। यहां तक तो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ते आए हो। कुछ एक छोटे छोटे बिंदु जो कि आप लोगों ने 12th क्लास में स्पेशली पढ़े होंगे। अदिश राशियां जो होती हैं, वो साधारण बीजगणितीय विधियों द्वारा जोड़े, घटाए, गुणा, भाग, ये सब कुछ उसमें किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों का किसी भी संख्या को 5 और 3 करके आप लोग अदिश तरीके से जोड़ सकते हो, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं होता है। सदिश में जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम का आप सभी को पालन करना होता है। कभी डिटेल में पूछा जाए तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन किया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, लास्ट में आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्लाइड फॉर्मेशन में, उनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आप लोगों की अदिश और सदिश कौन कौन सी राशियां हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि अदिश में जो जो राशियां आप लोगों के लिए हो सकती हैं,
वो आप लोगों के लिए यहाँ पर है। दूरी, आप लोग कितनी भी दूर चले जाइए, आप लोगों को ये तो मैंने नहीं बताया ना किस दिशा में जाना है। देखो, डेफिनेशन आप लोगों ने जो पढ़ी होगी, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। और ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, या कहें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अभी मैंने एक शब्द बोला आप लोगों को, परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला बेटा 5 किलोमीटर दौड़ के आओ। तो जो मैंने आप लोगों से बोला ना 5 किलोमीटर, जो 5 आप लोगों का था, एक्चुअल में वही आप लोगों का परिमाण था। मैं आप लोगों से बोलता हूं मुझे 1 लीटर दूध दे दो, या 1 लीटर मैंने बोला है, तो यहाँ पर एक जो आप लोगों का है वो क्या है? उसका परिमाण है। अब आप लोग कहोगे लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये आप लोगों के लिए आगे मैं इनमें जो है इकाइयों में पढ़ाऊंगा। पहले आप लोग इनको एक बार देख लीजिए। देखो, दूरी जो आप लोगों की है अदिश राशियों में आती है, चाल जो आप लोगों की अदिश राशियों में आती है, शक्ति अदिश है, ऊर्जा अदिश है, लंबाई अदिश है, क्षेत्रफल अदिश है। कोई भी आप लोगों का स्क्वायर ले लीजिए, उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो किस दिशा में निकालना है, ऐसा तो आप लोगों से नहीं पूछा जाता ना। तो ये सारी की सारी राशियों में कहीं से कहीं तक दिशा की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गई, दाब हो गई, इस तरीके की जितनी भी यूनिट्स आप लोगों की है स्केलर के अंतर्गत आती हैं। बात की जाए यदि वेक्टर की, तो एक छोटा सा जो मैंने लॉजिक लगाया है, जिनमें लगभग आप लोगों के 70% केसेस बन जाते हैं। मूलतः ये काम नहीं करेगा, लेकिन ऑन वर्ड्स कुछ एक आप लोगों को याद हो जाए तब काम करेगा। जैसे कि आप लोगों का विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, वजन है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा घनत्व है। आप लोगों ने एक चीज कॉमन देखी होगी, विस्थापन में बा आ रहा है, वेग में बा आ रहा है, बल में बा आ रहा है, वजन में बा आ रहा है, विद्युत क्षेत्र में बा आ रहा है, विद्युत तीव्रता में बा आ रहा है, विद्युत धारा घनत्व में बा आ रहा है। भले ही 5 या 6 ही क्यों ना कवर हुई हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हो सकती है। पर थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग भी चलाइए कि इसमें आप लोगों की दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सदिश और अदिश में मैंने आप लोगों को मेनली डिवाइडेशन कर दिया है। फिर यदि बात की जाए आप लोगों के लिए इनको सदिश और अदिश में बांटने के अलावा, भौतिक राशियों को मैंने बताया ना, भौतिक राशियां किसी भी वस्तु की उसकी सही स्थिति उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप लोग जिन राशियों का प्रयोग करते हो उनको भौतिक राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और आप लोगों को शब्द यूज किया है, स्केलर और वेक्टर, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात किया जाएगा आप लोगों का मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। भाई मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, आप लोगों ने कभी समझा? भाई आप लोगों ने पढ़ा तो होगा। मूल राशियां ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनके निर्माण में किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं होती है, आप लोगों के लिए मूल राशियां कहलाती हैं। और यदि बात की जाए व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने में मूल राशियों की सहायता ली जाती है, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। सर क्या बोला, समझ में नहीं आया? तो देखो भाई, आप लोगों के लिए यदि बात की जाती है लंबाई के बारे में, तो लंबाई के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो मीटर जो आप लोगों का प्रयोग किया है, ये तो इकाई आ गई, अभी इकाई नहीं बताना मुझे। लंबाई जो आप लोगों के लिए है, लंबाई में आप लोगों का मीटर जो आप लोगों का प्रयोग की जाएगी, ये यूनिट्स है, दूरी की इकाई है। समझिए बात को। तो मापन की इकाइयों के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूंगा इकाइयां क्या होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज को मापने की जो यूनिट तय की जाती है उसकी इकाई कहलाती है। जैसे कि आप लोगों की मूलतः हम लोगों ने 7 मूल राशियां, जिसको आप लोग 7 मूल मात्रक कहते हैं, और 2 व्युत्पन्न मूल मात्रक आप लोगों के लिए है। व्युत्पन्न मूल मात्रक और 7 मूल मात्रक हैं, जिनमें आप लोगों का लंबाई एक आता है। तो लंबाई आप लोगों के लिए है। और मैं बात करूंगा क्षेत्रफल के लिए, तो 2 बार लंबाई का आप लोगों को प्रयोग करना पड़ता है। मतलब ये क्षेत्रफल को प्रेजेंट करने के लिए लंबाई और चौड़ाई, एक्चुअल में है तो वो एक लंबाई ही, लेकिन मैं पर्टिकुलर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सिंगल एक अपनी मीटर से ही कवर हो गई, जिसमें 2 मतलब मीटर इंटू मीटर की आवश्यकता आप लोगों को पड़ी। मतलब इसको व्यक्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां मैंने बताई हैं। अब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत मैंने जो आप लोगों को बताया है, जैसे लंबाई के लिए आप लोग मीटर का प्रयोग करेंगे, वजन के लिए आप लोग द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे, समय के लिए आप लोग सेकंड का प्रयोग करेंगे। ये सब क्या है, ये इसको व्यक्त करने की यूनिट्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ एक यूनिट भी बताने वाला हूँ। कुछ एक यूनिट आप लोग की कौन कौन सी होने वाली है। मात्रक, मूल मात्रक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ एक मूल मात्रक जो आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कि आप लोगों का मूलतः मैंने 7 जो आप लोगों के लिए बताए थे, सिर्फ वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इवन पूरक मूल मात्रक भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन।
देखो मूलतः जो 7 आप लोगों के लिए है, इन्हीं से आप लोगों के लिए व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण होता है। तो ये जो आप लोगों को स्लाइड फॉर्मेशन में भी पीछे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, और ये 10 क्वेश्चन जो पीछे आ रहे हैं इनका आप लोगों को आंसर जरूर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल।